गौतम बुद्ध की कुछ कहानियाँ ऐसी हैं जो मनुष्य के मूल भावों पर केंद्रित हैं। ये आज भी हमारा मार्गदर्शन करती हैं। इसी वजह से हिंदी में बुद्ध की कहानियाँ बेहद लोकप्रिय हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए आज हम आपके लिए गौतम बुद्ध की एक लोकप्रिय कहानी लेकर आए हैं। समय को बिना गंवाए हम कहानी की तरफ बढ़ते हैं। क्रोध हर किसी को आता है। जब भी किसी बात का बुरा लगता है या किसी का व्यवहार पसंद नहीं आता तो हमें गुस्सा आ जाता है, और जब यह एक बार आ जाता है तो फिर दिमाग से बाहर निकलने का नाम नहीं लेता। ऐसे में आप उस घटना को लेकर बैठ जाते हैं, उसके बारे में सोचते रहते हैं। हर समय वही बात आपके दिमाग में घूमती रहती है। अगर आप किसी से कोई बात करें, वह घटना बीच में आ जाती है। ऐसे में आप ना चाहते हुए भी उस बारे में बात करने लगते हैं, उसकी शिकायत करने लगते हैं। और अगर उस समय वहाँ पर कोई बात करने वाला नहीं हुआ तो आप स्वयं से बात करने लगते हैं, बड़बड़ाने लगते हैं। इस सब से उस व्यक्ति की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आपका नुकसान जरूर होता है। लेकिन अगर आप चाहें तो इस स्थिति से बच सकते हैं, इस नुकसान से खुद को बचा सकते हैं। कैसे? आइए जानते हैं महात्मा गौतम बुद्ध की इस कहानी के जरिए। एक बार की बात है, एक गांव में गौतम बुद्ध का प्रवचन चल रहा था। वो कह रहे थे, जब हम क्रोधित होते हैं तो दूसरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस समय हम इतने आवेशित हो जाते हैं कि हमारी सोचने और समझने की ताकत समाप्त हो जाती है। इसलिए क्रोध में हम सही निर्णय नहीं ले पाते और अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। बुद्ध की सभा में एक गुस्सैले स्वभाव का व्यक्ति भी शामिल था। उसे बात बात पर गुस्सा आ जाता था। वो आज भी अपने परिवार वालों से झगड़ कर आया था, और उस समय भी उसके दिमाग में वही उथल पुथल मची हुई थी। इसलिए उसे बुद्ध की बातें अच्छी नहीं लग रही थी। उसे लग रहा था कि जैसे बुद्ध उसे डांट रहे हों, सबके सामने उसकी बेइज्जती कर रहे हों। इससे उस व्यक्ति का क्रोध भड़क गया। वह अपनी जगह से उठा और बुद्ध के पास जा पहुंचा। इससे पहले कि कोई कुछ समझता, उसने बुद्ध के मुंह पर थूक दिया। ये देखकर वहां पर मौजूद लोग भड़क उठे और उस व्यक्ति के बारे में बुरा भला कहने लगे। लेकिन बुद्ध अभी भी अपनी जगह पर शांत बैठे हुए थे। उन्होंने अपना चेहरा पोंछा और बोले, क्या बात है बालक, तुम्हें कुछ कहना है क्या? उस व्यक्ति ने बुद्ध की बात का कोई जवाब न दिया और वह बिना कुछ कहे वहां से चला गया। यह देखकर एक व्यक्ति से रहा नहीं गया। उसने बुद्ध से पूछा, हे महात्मन, उस मूर्ख व्यक्ति ने आपका अपमान किया और आपने उसे कुछ नहीं कहा। उसकी बात सुनकर बुद्ध धीरे से मुस्कुराए और बोले, तुमने शायद उस व्यक्ति का चेहरा नहीं देखा। वह बहुत परेशान लग रहा था। मुझे लगता है कि वह किसी चिंता में घिरा हुआ था, इसलिए ऐसे परेशान व्यक्ति को क्या दोष देना। बुद्ध पर थूकने वाला व्यक्ति सभा से उठने के बाद वह अपने घर चला गया। वह दिन भर बेचैन रहा। उसे अपनी करनी पर पछतावा होता रहा। वह रात में भी सो नहीं पाया और बेचैनी में इधर उधर करवट बदलता रहा। वो अगले दिन फिर से बुद्ध की सभा में गया। वहां पहुंचते ही बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और रोने लगा। यह सब देखकर बुद्ध ने पूछा, क्या हुआ बालक, तुम क्यों रो रहे हो? वह बोला, मैं वही दुष्ट व्यक्ति हूँ जिसने कल आपका अपमान किया था। पता नहीं कल मुझ पर कौन सा ऐसा पागलपन सवार हुआ था जो मैं ऐसी घड़ित हरकत कर बैठा। कृपया कर मुझे क्षमा कर दें। बुद्ध बोले, कल की बातें तो कल ही समाप्त हो गई थी बालक। कल के बारे में आज क्या सोचना? अगर मैं उस घटना के बारे में सोचता रहता, क्रोध करता, तो उससे सिर्फ मेरा दिल दुखता। तुम्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए बुरी घटना को याद रखना कोई समझदारी की बात नहीं है। इससे हमारी परेशानियां बढ़ जाती हैं और जीवन ठहर जाता है।
इसलिए अप्रिय बातों को और अप्रिय घटनाओं को भूलने में ही समझदारी है। जो व्यक्ति ऐसी घटनाओं को भूल जाता है वही जीवन में आगे बढ़ता है, और जो उनमें उलझा रहता है उसका जीवन चक्रव्यूह के समान हो जाता है, जिसमें से वह चाह कर भी बाहर नहीं निकल पाता। दोस्तों, गुस्सा करना बिल्कुल एक ऐसा होता है कि जहर तो आप पिए और कामना करें कि सामने वाला मर जाए। इसलिए जब भी कभी आपको गुस्सा आए तो आप इस बात को ध्यान में रखें कि अगर आप किसी से नाराज होते हैं और रूठकर चुपचाप बैठ जाते हैं तो आप अपना ही नुकसान करते हैं। इससे आपके समय का तो नुकसान होता ही है, साथ ही साथ आपके शरीर का भी नुकसान होता है। इसलिए अप्रिय बातों को और अप्रिय घटनाओं को लेकर बैठना कोई हल नहीं है। बेहतर है कि उन्हें भूलकर आगे बढ़ें, तभी आप जीवन के प्रवाह के साथ अपने आप को जोड़ पाएंगे और अपने जीवन का आनंद ले पाएंगे। हम में से ज़्यादातर लोग यही समझते हैं कि हमारे दुखों का कारण कोई दूसरा व्यक्ति है, और जब हम ऐसा मानते हैं तो हम अपने स्वयं नियंत्रण की कमी और अक्षमता को अनदेखा कर रहे होते हैं। वास्तव में ये हम पर निर्भर करता है कि हम दूसरों के द्वारा प्रदान की गई नकारात्मकता को स्वीकार करते हैं या नहीं। अगर हम नकारात्मकता को स्वीकार करते हैं तो हम खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हैं, और जब हम उसे अस्वीकार कर देते हैं तो घृणा, क्रोध, हिंसा हर किसी से मुक्त हो जाते हैं। धन्यवाद। एक बार महात्मा बुद्ध किसी गांव में प्रवचन दे रहे थे। वो अपनी बात को समाप्त करते हुए बोले, मानव दुख का कारण स्वयं है। मानव के दुख का कारण है स्वयं को किसी से बांधना। जहाँ भी मोह होता है, बंधन होता है, वहाँ दुख स्वयं ही उत्पन्न हो जाता है। अतः अपने बंधनों को जाने और उनसे बाहर निकलने का प्रयास करें। उसके बाद उन्होंने सभी लोगों को आशीर्वाद दिया और फिर अपने आश्रम लौट गए। अगले दिन उनसे एक व्यक्ति मिलने आया। वह बुद्ध को दंडवत करते हुए बोला, महात्मन, कल मैंने आपका उपदेश सुना। आपकी सारी बातें मेरे हृदय में उतर गईं। मैंने अपने बंधनों को तोड़ दिया है, सारी मोह माया का त्याग कर दिया है। अब मैं आपकी शरण में आना चाहता हूँ। उस व्यक्ति की बातें सुनकर बुद्ध मुस्कुराए और धीरे से बोले, मुझे विस्तार से बताओ बालक, तुमने कौन कौन से बंधन तोड़े और किसका मोह त्याग दिया है? वह व्यक्ति बोला, मेरे घर पर मेरे बूढ़े माता पिता और मेरी पत्नी है। मेरा एक छोटा बच्चा भी है। मेरी पत्नी बहुत बीमार रहती है। उसके कष्ट देखकर मैं अक्सर सोचता रहता था कि वह मर जाए तो उसके कष्ट दूर हो जाएं। उसकी वजह से मैं बहुत दुखी रहता हूँ। लेकिन कल जब मैंने आपका उपदेश सुना तो मेरी समझ में आ गया कि मेरे परिवार से मेरा बंधन ही मेरे दुखों का कारण है। अगर मैं इसके चक्कर में पड़ा रहूँगा तो कभी भी सत्य को जान नहीं सकूँगा। इसलिए मैं अपने घर को त्याग कर आपके पास आया हूँ। बुद्ध ने पूछा, क्या तुम सचमुच सभी बंधनों से मुक्त हो गए हो? देख लो, कहीं कोई बंधन तुम्हारे पीछे रह तो नहीं गया। वह व्यक्ति बोला, नहीं प्रभु, मैं अपने जीवन की सारी चीज़ों को पीछे छोड़ आया हूँ। अब मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। बुद्ध ने कहा, अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है। आज तुम यहीं आश्रम में रुको। कल मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें क्या करना है। बुद्ध ने अपने एक शिष्य की ओर इशारा किया। शिष्य ने उसे आश्रम के अतिथि कक्ष में पहुंचा दिया। वह व्यक्ति उत्सुकता पूर्वक आश्रम की गतिविधियों को देखता रहा। उन्हें देखकर वह बहुत प्रसन्न हुआ और अपने सौभाग्य पर इतराता रहा। अगले दिन बुद्ध ने उस व्यक्ति को एक कार्य सौंपते हुए कहा, तुम्हें पूर्व की दिशा में जाना है। वहाँ पर तुम्हें एक गांव मिलेगा। गांव के बाहर एक साधिका का घर है। वह तुम्हें कोई वस्तु देगी। उसे लेकर तुम्हें मेरे पास आना है। वह व्यक्ति पूर्व की दिशा की ओर चल पड़ा। गर्मी का मौसम था। कुछ ही देर में वह पसीने से तर हो गया। उसे प्यास भी सताने लगी। वह सोचने लगा, अगर मैं इस समय मैं अपने घर पर होता तो इस तरह गर्मी में पसीना नहीं बहाना पड़ता। कुछ दूर चलने पर
उसे भूख भी सताने लगी। पर वह एक सुनसान और बंजर रास्ता था। आसपास ना तो कोई पेड़ था और ना ही कोई तालाब। वह पुनः सोचने लगा कि अगर मैं इस समय अपने घर पर होता तो अपनी पत्नी के हाथ का बना स्वादिष्ट भोजन कर रहा होता। पता नहीं बुद्ध ने मुझे गर्मी में इतनी दूर क्यों भेज दिया। काफी देर तक चलने के बाद वह व्यक्ति गांव में पहुंचा। गांव के बाहर ही एक घर बना हुआ था। उस दरवाजे पर पहुंचकर उसे धीरे से खटखटाया। दरवाजे को एक साधिका ने खोला। उसके चेहरे पर एक अद्भुत तेज था। वह व्यक्ति उसे देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। साधिका ने उसे अभिवादन करते हुए कहा, मैं जानती हूँ कि आपको बुद्ध ने भेजा है, आप अंदर आएं। वह व्यक्ति घर के अंदर चला गया। साधिका के कहने पर उसने पानी से हाथ मुंह धोया और एक चटाई पर बैठ गया। साधिका ने उसके सामने भोजन की थाली रख दी। वह जल्दी जल्दी भोजन करने लगा। अचानक उस व्यक्ति की नज़र साधिका के पैर पर पड़ी। उसके पैर बहुत सुंदर थे। वह उन्हें देखता ही रह गया। तभी साधिका ने उसका ध्यान भंग किया। वह बोली, जिस व्यक्ति को बुद्ध के चरणों में स्थान मिल जाता है फिर उसे किसी अन्य के चरणों की आवश्यकता नहीं पड़ती। साधिका की बात सुनकर वह व्यक्ति लज्जित हो गया और नजरें नीचे करके वह चुपचाप भोजन करने लगा। भोजन करने के बाद साधिका ने कहा, आप बहुत दूर से आए हैं, थक गए होंगे, यहीं चटाई पर लेट जाएं, मैं पंखा कर दूंगी। वह व्यक्ति बहुत थका हुआ था। वह चटाई पर लेट गया, अपनी आंखें बंद कर ली। साधिका उसे पंखा करने लगी। लेटने के बाद भी उस व्यक्ति को चैन नहीं आया। उसने धीरे से अपनी पलकों को खोला और चोर नज़रों से साधिका को देखने लगा। वह सोचने लगा, यह स्त्री कितनी सुंदर है, इसकी वाणी कितनी मोहक है। अगर यह मेरी पत्नी होती तो मेरा जीवन स्वर्ग बन जाता। साधिका इसके मन की बात समझ गई। वह बोली, शरीर में कुछ नहीं रखा, यह केवल मांस, मज्जा और अस्थियों का जोड़ है। जो व्यक्ति इसके आकर्षण से मुक्त हो जाता है वही सत्य को प्राप्त कर पाता है। यह सुनकर वह व्यक्ति घबरा गया। वह चटाई से उठ बैठा और बोला, अब मुझे बुद्ध के पास जाना चाहिए। कृपया कर आप मुझे वह सामान दे दें जिसके लिए बुद्ध ने मुझे भेजा था। साधिका ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बुद्ध ने आपको जिस कार्य के लिए भेजा था वह पूर्ण हो चुका है। साधिका की यह बात उस व्यक्ति को समझ नहीं आई। वह दरवाजे की ओर बढ़ चला। दरवाजे के पास पहुंचकर वह एक क्षण के लिए रुका और पलट कर बोला, क्या आप अंतर्यामी हैं? आपने मेरे मन की बातें कैसे समझ ली? वह स्त्री मुस्कुराते हुए बोली, बुद्ध की कृपा से मैं मोह माया से ऊपर उठ चुकी हूँ, इसलिए भावनाओं से निर्लिप्त हूँ और किसी के चेहरे को देखकर उसके मन में उठने वाले विचारों को समझ लेती हूँ। उसकी बातें सुनकर वह व्यक्ति एक बार पुनः लज्जित हुआ और सोचने लगा कि जिस स्त्री ने सच्चे मन से मेरा सत्कार किया, मैं उसके बारे में क्या क्या सोचता रहा। उसके बाद वह बुद्ध के आश्रम पर लौट पड़ा। आश्रम में पहुंचकर वह व्यक्ति बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, महात्मन मुझे क्षमा कर दे, मैं बड़ा पापी हूँ। उसकी बात सुनकर बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम्हें साधिका के पास इसलिए भेजा था ताकि तुम अपने आप को देख सको। अब मुझे बताओ, क्या तुम सचमुच मोह माया और बंधन को त्याग चुके हो? वह व्यक्ति कुछ नहीं बोला और नजरें नीचे किए चुपचाप खड़ा रहा। बुद्ध ने कहा, बाहरी बंधन और मोह को त्यागने से हम बंधन मुक्त नहीं होते। दरअसल बंधन और मोह हमारे भीतर होता है। तुमने अपने परिवार को छोड़ दिया और सोचा कि मैं बंधन से मुक्त हो गया, लेकिन जैसे ही तुम्हें अवसर मिला तुम्हारे भीतर का मोह जाग उठा। इसी वजह से आज तुम अपने आप को पापी समझ रहे हो। मुझे क्षमा कर दें प्रभु। उस व्यक्ति ने अपने हाथ जोड़ दिए। वह धीरे से बोला, आप सही कह रहे हैं, मैं केवल अपनी पत्नी से पीछा छुड़ाना चाहता था। वह बहुत बीमार रहती है। 1 वर्ष से हमारे बीच संबंध भी नहीं बन पाए। मैं कुछ ज़्यादा कमाता भी नहीं हूँ, इसलिए मैं अपने परिवार के दायित्वों का निर्वहन भी ठीक से नहीं कर पा रहा हूँ। शायद इसलिए मैं
अपने परिवार से पीछा छुड़ाना चाहता था, पर अब मैं समझ गया हूँ मेरा परिवार ही मेरा सत्य है और उसके दायित्वों का निर्वहन करना ही असली कर्म है। बुद्ध बोले, मैं जो कुछ भी कहता हूँ वह अपने अनुभव के आधार पर कहता हूँ। लोग मेरी बातों को सुनते हैं पर वो अपने स्वार्थ के अनुसार ही उसका अर्थ ग्रहण करते हैं। इसलिए मोह, माया, कामना, इच्छा, वासना, क्रोध को लोग बाहर की ओर खोजते हैं, जबकि यह हमारे भीतर ही है। हम दूसरों को देखकर तरह तरह की कामना करने लगते हैं। कामना से इच्छा जन्म लेती है, इच्छा से वासना पैदा होती है और वासना की पूर्ति न होने पर क्रोध उत्पन्न होता है। ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्रोध के लिए हम सदैव दूसरों को जिम्मेदार ठहराते हैं, जबकि क्रोध का स्रोत हमारे भीतर है। तुम चाहो तो क्रोध आएगा, तुम चाहो तो क्रोध नहीं आएगा। इसी तरह के बंधन बाहर नहीं होते, हमारे मन में होते हैं। हम मन से ही किसी से बंध जाते हैं और मन के कारण ही हम दुख पाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति इन बातों की गहराई तक पहुंच जाता है वह दुखों से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो अपने मित्रों के साथ साझा करें और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।